उसके पैसे को बहुत मिसहैंडल किया गया। उसके पैसे उसके माँ बाप देखते थे। प्रत्यूषा बनर्जी के माँ बाप का राहुल राज पर हमला। राहुल सिंह वो क्या है? 6 महीना तक वो हमारे घर में बैठा रहा, उसी लड़की का हमारा रोटियां तोड़ता रहा, अपना बोरिया बिस्तर लेके हमारे घर में घुस गया था वो। अब सामने आएगा प्रत्यूषा की मौत का सच। जमीन से खोद के क्या क्या छुपा के रखे वो सब कुछ निकालेगा। एक और है प्रत्यूषा बनर्जी का बॉयफ्रेंड राहुल राज और दूसरी ओर हैं प्रत्यूषा के मां बाप और दोस्त। प्रत्यूषा की मौत के मामले में वो राहुल राज पर लगा रहे हैं सनसनीखेज इल्जाम और राहुल राज अपने बचाव में दलीलें दे रहा है। सोमवार को सनसनी में हमने आपको दिखाई थी राहुल राज की जुबानी प्रत्यूषा की कहानी, जिसमें राहुल राज ने प्रत्यूषा की मौत के पीछे उसके मां बाप को ही जिम्मेदार बताया था। राहुल के इस बयान के सामने आने के बाद अब प्रत्यूषा के मां बाप ने राहुल राज पर बोल दिया है हमला। क्या प्रत्यूषा बनर्जी पैसों की किल्लत की वजह से परेशान थी? क्या प्रत्यूषा के पास काम की कमी थी? क्या प्रत्यूषा राहुल के साथ रिश्तों के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई थी जिसमें फंसकर उसकी मौत हो गई? ये वो सवाल हैं जिनमें छिपा है प्रत्यूषा बनर्जी की मौत का सच। कल सनसनी में हमने आपको दिखाया था प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज की जुबानी प्रत्यूषा के साथ उसके रिश्तों की कहानी। एबीपी न्यूज के सामने प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज ने कहा था कि प्रत्यूषा के मां बाप ने हड़पे अपनी बेटी के पैसे। राहुल राज का कहना था कि प्रत्यूषा के पास काम की कमी थी, वो कर्जे में डूबी हुई थी और इसीलिए परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। राहुल राज के इन इल्जामों के सामने आने के बाद प्रत्यूषा के मां बाप ने उस पर हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि राहुल खुद को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। उसके पैसे को बहुत मिसहैंडल किया गया। उसके पैसे उसके माँ बाप देखते थे। जो लोन्स प्रत्यूषा ने लिया था, प्रत्यूषा के नाम से जो लोन्स है, वो लोन 2-3 साल पहले के हैं, जिसके EMI 6-6 महीने से नहीं थे। आपने केस भी सुना होगा गाड़ी का। हाँ, और ऐसे ये तो बहुत छोटा EMI था, उससे बड़े बड़े EMIs थे उसके। 27,000 रुपीज़ के EMIs थे। कुछ प्राइवेट फाइनेंसर्स से उन लोगों ने पैसे लिए थे प्रत्यूषा के नाम से, जो प्राइवेट लोन्स थे। आप बताइए, प्रत्यूषा ने अपनी ज़िंदगी में, इकलौती लड़की अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कमाया, आप अगर पैसे उसको ठीक से रखते तो आपको लोन लेने की क्या ज़रूरत थी? वो बहुत प्रेशर में रहती थी जब बैंक से 15 बार 20 बार फ़ोन आता था। आप उन जमशेदपुर में घर लेके रखे, आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो अब प्रत्यूषा को ख्याल रखना है। आप दो बर्डन हो गया। उसके बाद बॉम्बे का बर्डन तो बहुत कम बर्डन नहीं होता है। यहाँ पे आपको 2-4 हज़ार में तो घर नहीं मिलता है, आपको 35-40 हज़ार के नीचे घर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपके जो नौकर काम करते हैं 10 हज़ार के नीचे काम नहीं करते हैं। यहाँ पे आपके EMIs हैं, आपके गाड़ी के EMIs है, आपका लाइफस्टाइल है, ऊपर से बैंक लोन है। और टेलीविजन इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे हमेशा काम नहीं होता है, आपको एक वेटिंग पीरियड होता है। जैसे उनकी माँ ने खुद कहा, बीच में 17-18 महीना उसने काम नहीं किया है। डिप्रेशन का ये वजह थी, आप कह रहे हैं फाइनेंस और काम। डिप्रेशन का ये बहुत बड़ा वजह। वो समझता क्या है? वो कह रहा है माँ बाप ने पैसे ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए। सबसे बड़ी बात है राहुल सिंह वो क्या है? 6 महीना तक वो हमारे घर में बैठा रहा, उसी लड़की का हमारा रोटियां तोड़ता रहा, अपना बोरिया बिस्तर लेके हमारे घर में घुस गया था वो। और आखिरी तक वही रहा जब तक इसकी माँ को, प्रत्यूषा की माँ को फोर्स करके नहीं भेज दिया था। उसको पता था कि इसकी माँ उसको सेव कर लेगी और आखिरी तक उसका हर पैसा वो लूट नहीं पाएगा। 30 तारीख को प्रत्यूषा का हर पैसा ख़त्म हो जाता है। वो समझता क्या है? वो आपका ही चैनल में मैंने देखा, वो कह रहे हैं हाँ हमें पता है कि हमारे इंडस्ट्री में हमेशा काम नहीं रहता है, बीच बीच में खाली रहता है। वो क्या सोच रहा है? प्रत्यूषा बनर्जी जो टेलीविज़न की सुपरस्टार थी, वो 4 दिन पहले आई थी। उसको काम मिला था, काम बंद हो गया तो सुसाइड कर लिया। तो प्रत्यूषा को कई बार सुसाइड कर लेना चाहिए था। हर बच्चों को सुसाइड कर लेना चाहिए, हर एक्टर को सुसाइड कर लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एन अनसर्टेन करियर। बट प्रत्यूषा का जैसे एक सुपरस्टार और जो इतनी दमदार होती है, जिसको आप ही के सारा मीडिया जिसको कवर करता है, इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो प्रत्यूषा का पास जाया जाता था। मैंने जिया खान के मामले में भी मैंने देखा, कुछ साल पहले उसके साथ भी ऐसा हुआ था। तो महेश भट्ट साहब के साथ आज तक में आपका एबीपी न्यूज़ में प्रत्यूषा का इंटरव्यू लिया गया था।
कि ऐसा क्यों होता है प्रत्युषा आपका इंडस्ट्री में। वो प्रत्युषा सुसाइड कर लेगी, उसे उस राक्षस ने मारा है। प्रत्युषा के माँ बाप का इल्जाम है कि राहुल बेहद ही शातिर शख्स है। वो खुद को बचाने के लिए उन पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहा है। एबीपी न्यूज से बातचीत में राहुल राज ने प्रत्युषा के दोस्तों पर भी ये इल्जाम लगाए थे कि वो सभी पब्लिसिटी पाने के लिए प्रत्युषा की मौत के मामले में उसका नाम उछाल रहे हैं। लेकिन प्रत्युषा के माँ बाप का कहना है कि राहुल के ये आरोप सरासर बेबुनियाद हैं। सारे फ्रेंड्स वेल एस्टेब्लिश है, राहुल का जैसा कोई फकौती नहीं है। वो जो झूठ बोल बोल के सबको घूम रहा है, ऑलवेज उसने लड़कियों को लूटा, सालों से लूटता रहा है। करता था यानी कि लड़कियों को? राहुल ने लड़कियों को कौन करता था, लूटता था, ये बात लड़कियां बताई है, हमें भी उनसे पता चला है। किसी माँ बाप को अगर पता चले, अगर किसी बाप को पता चले, उसको छोड़ देता। और राहुल को बोलिए जमीन से खोद के निकालेंगे, इतना मजाक को नहीं समझा है कि उसको छोड़ देंगे हम लोग। जमीन से खोद के क्या क्या छुपा के रखे वो सब कुछ निकालेंगे। राहुल तो कहता था कि उसका घर रिनोवेशन में है, इसलिए वो 7 रोज के लिए हमारे घर में सामान रखने आया, खुद रहने आया। वो 7 रोज कभी नहीं आया। राहुल वहीं रहते गया, हमारा ही रोटियां तोड़ता रहा और बड़ा बात वो बोलते फिर रहा है। वो समझता क्या है, छोड़ देंगे उसको। एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में राहुल राज ने प्रत्युषा के माँ बाप पर अपनी बेटी के पैसे हड़पने के बेहद सनसनीखेज इल्जाम लगाए थे। लेकिन राहुल के इन इल्जामों पर उनके माँ बाप का कहना है कि ये सब उसकी एक चाल है। वो इस तरह के एलिगेशंस लगाए, हम कुछ ना कुछ कहें, हमारी मन के बात निकल के आए, एविडेंसेस जो भी है हमारे पास वो निकल के आए और उसको काफ़ी समय मिल रहा और वो उसको मैनेज करता जाए। हम ऐसा कुछ बात उसको बताने नहीं जा रहे हैं। वो पकड़ाएगा और जो भी देना है वो हम कोर्ट को दे रहे हैं। वो हम अपने जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होगा जिनके ऊपर हमें विश्वास है, हम उनको देंगे। और उसको बताइए कि उसका दिन बहुत करीब आ गया है। और उसको घूम घूम के ना, और देखिए प्रत्युषा को लैडर बनाया था, एक सीढ़ी बनाया था। ये जो पावर कपल में भी वो लास्ट शो में गया था, उससे पहले इतना साल तक वो बिना काम का क्यों था, एक बेकार। राहुल राज ने एबीपी न्यूज के सामने यह खुलासा किया था कि प्रत्युषा की आखिरी रात प्रत्युषा ने काफी शराब पी रखी थी। वो प्रत्युषा को घर पर छोड़कर किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था, लेकिन बीच रास्ते में ही प्रत्युषा का उसके पास फोन आया। वो बहुत परेशान थी और फिर उसने अपनी गाड़ी घर की ओर वापस मोड़ दी। राहुल ने खुलासा किया कि उसने एक होटल से खाना भी पैक करवाया था। इसके बाद उसने प्रत्युषा को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन प्रत्युषा के माँ बाप का राहुल के इस बयान पर क्या कहना है, अब आप ये भी सुन लीजिए। वो घर पे थी, तो जब मैंने उसको बोला कि यू डोंट वांट मी टू वॉक ओवर, मतलब मैं भी तो 2-3 घंटा सो पाया था। तो मैं उठ के, मेरा इंपॉर्टेंट काम था तो मैं इस काम के लिए निकला था और आते वक्त बोला था मैं खाना लेके आऊँगा, वो भी कैलकाटा के रेस्टोरेंट से जहाँ उसको खाना बहुत पसंद था, टेस्ट ऑफ गैंजेस। मैंने मटन पैक कराया, फिश फ्राई पैक कराया, जो एक बंगाली को खाना में अच्छा लगता है। आप समझ रहे मेरी बात। सो मुझे लगा जिस वक्त मैं वो ऐसा बोली कि वो पी के ऐसा बोली आई विल गो होम फास्ट, तो मैं नहीं गया काम पे। मैं गाड़ी घुमा के मैंने खाना पैक कराया और खाना पैक करके इमीडिएटली मैं घर गया। साइड में बेस्ट कि मतलब उस वक्त जो कर सकता था, मेरे ऊपर आरोप लगा कि आप नज़दीकी हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके गए। अरे मैं जहाँ रहता था, मेरे नज़र में रिलायंस अंबानी हॉस्पिटल सबसे नज़दीक था, मेगा मॉल से रिलायंस अंबानी हॉस्पिटल नज़दीक था। और कोई हॉस्पिटल हो तो आप मुझे बताइए ना कौन सा हॉस्पिटल। आपने कहाँ थे फिर? रात में मैं घूम रहा था। नीरज गुप्ता जो मेरे सो कॉल्ड लॉयर बोलते हैं अपने आप को, जो मेरे लॉयर नहीं थे, नीरज ने अपने ऑफिस में मुझे लेके गया वहाँ पे। और जहाँ से वो कह रहा है कि वो खाना पैक करा के ला रहा है, प्रत्युषा का फ़ोन राहुल ने काटा था। उसके बाद वहाँ से पहुँचने में जो टाइम बता रहा है 3:42, उस समय में 5 से 7 मिनट लगता है जी। उसको 1 घंटा कहाँ से लग गया। एकदम जो पीक आवर होता है ना मुंबई में, 7 बजे 8 बजे जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होती है, उस समय भी 15 से 20 मिनट लगेगा। 1 घंटा कहाँ लगा। और उसके बाद प्रत्युषा का फ़ोन काटने के बाद वो किस को फ़ोन किया था, वो क्या सोचता है ये सब छुपा रहेगा। वो फ़ोन से मिटा दिया, चलिए मान लिया। हॉस्पिटल से वो फ़ोन लेके भी भागा था, वो हॉस्पिटल से फ़ोन लेके भाग जाता है। वो जब उतरता है प्रत्युषा को लेके, वो किसी को नहीं बुलाता है। आपका कॉम्प्लेक्स में अगर होगा ऐसा कुछ, सबसे पहले आप गार्ड को बुलाएंगे, नेबर्स को बुलाएंगे, अरे भाई बचाओ बचाओ बचाओ, चलो कुछ करना है।
किसी को कुछ नहीं पता है, अगर वो इतना लेके आता honest होगा है। या आसपास का नर्सिंग होम बहुत सारा है जिसमें प्रत्यूषा को आखिरी वक्त में रखा गया था। जब हम पहुंचे मुंबई, जमशेदपुर से भागे भागे कोलकाता होकर के हम करीबन एक कपड़े में आ गए थे, तब से आज तक घूम रहे हैं। हम वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि बाजू का एक हॉस्पिटल में वो रखी हुई है उसका बॉडी, तब और क्यों नहीं राहुल को रखा था? कोकिलाबेन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वो अकेले ले जाता है। हॉस्पिटल में रखने के बाद कुछ देर के बाद राहुल वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मीडिया से, आपके मीडिया के लड़के लड़कियों से ही हमें पता चला कि उसका हॉस्पिटल का बैक रोड में उसको देखा जाता है बियर और चिप्स के साथ। और अगले दिन सुबह में ये सलोनी शर्मा जो उसका पार्टनर है, उसका हर क्राइम में जो शामिल है होने का बाद पता चल रहा है, इस क्राइम में भी जिसने प्रत्यूषा के ऊपर बहुत अत्याचार किया, जाके उसको मारा पीटा सब कुछ किया, बार बार किया, जिसका एविडेंसेस सामने आया, उसी के घर के नीचे, उसी के फ्लैट के नीचे राहुल का गाड़ी पाया जाता है। प्रत्यूषा बनर्जी के मां बाप के मुताबिक राहुल ने प्रत्यूषा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हम पावर कपल में साथ में थे, तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया चलो साथ में रहते हैं, बिकॉज अब शादी कर लेंगे तो इट्स बेटर दैट वी अंडरस्टैंड ईच अदर मोर, साथ में रहने के लिए। तो साथ में रहने में पावर कपल जो एक शो हम साथ में किए थे, उस शो का मैंने अपना हिस्से का पैसा प्रत्यूषा बनर्जी के नाम पे दिया और मैंने सिर्फ 10,000 रुपया लिया, सो दैट कि हाँ मैंने भी साइन किया है, जबकि हमारा दोनों का पेमेंट इक्वल था। अभी मीडिया में काम नहीं मिला था, प्रत्यूषा के जरिए उसको पावर कपल में मिला था चांद, वो भी शायद 10-15 दिन में उसको निकाल दिया गया। प्रत्यूषा को भी समझ में आ रहा था, वो जाना नहीं चाह रही थी, बट उसने अपना मोहजाल में उसको फंसा लिया था। वो सिमर का ससुराल नाम का एक बहुत ही अच्छा शो कर रही थी, जिसमें नेगेटिव रोल में खुद को साबित कर दी फिर से कि हाउ गुड एन एक्टर शी इज़। उस समय फिर उस सीरियल का टीआरपी भागने लगा सबसे टॉप में। उससे प्रत्यूषा को निकाला, मजबूर किया इस शो में जाने के लिए। क्यों? उसे टीवी पर आना था, उसे स्क्रीन पे आना था, है ना। प्रत्यूषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड रहे राहुल राज ने प्रत्यूषा की मौत के पीछे पैसों की किल्लत और काम की कमी को अहम वजह बताया है, जबकि प्रत्यूषा के मां बाप अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार राहुल राज को बता रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल खुद को बचाने के लिए झूठी कहानी सुना रहा है। एबीपी न्यूज से बातचीत में राहुल राज ने प्रत्यूषा के पैसे खर्च करने के इल्जाम से साफ इनकार कर दिया है। राहुल ने कहा था कि प्रत्यूषा के बैंक अकाउंट प्रत्यूषा के मां बाप हैंडल करते थे, ऐसे में वो कैसे प्रत्यूषा के पैसे उड़ा सकता है। लेकिन राहुल की इस बात पर प्रत्यूषा के मां बाप का कहना है कि उसने बड़े ही शातिर तरीके से प्रत्यूषा का डेबिट कार्ड उससे हथिया लिया था। 3 महीना पहले वो मेरे साथ रहने आई, उससे पहले अपनी माँ के साथ अपने वहाँ रहती थी, जिसका एटीएम प्रत्यूषा के माँ के पास रहता था। तो इट वाज, मैं उसके साथ रहता ही नहीं था, तो हाउ कैन आई हैंडल हर कार्ड, हाउ कैन आई हैंडल अकाउंट। अगर मैं उसका अकाउंट हैंडल करता तो मेरे अकाउंट में उसके अकाउंट से पैसा आता। राहुल ने ये किया, ये झूठ कहा प्रत्यूषा से कि उसका डेबिट कार्ड खो गया है। हाँ, मैंने बताया उनको, बताया था ना। हाँ, डेबिट कार्ड खो गया है। वो 7 दिन में आ जाएगा। भोली भाली प्रत्यूषा क्या की, अपनी माँ को आके बोली कि माँ उसका डेबिट कार्ड खो गया, मैंने उसको दे दिया, 3-4 दिन में तो बैंक से उसका नया डुप्लीकेट फिर इशू होके आ जाएगा, वो दे देगा। वो दिन कभी नहीं आया। प्रत्यूषा की मौत के बाद प्रत्यूषा के मां बाप और दोस्तों ने भी यह खुलासा किया था कि राहुल राज ने प्रत्यूषा से कई झूठ बोले थे। उनमें से एक झूठ ये भी था कि उसके पास मुंबई में 4 फ्लैट हैं। ऐसे में प्रत्यूषा के मां बाप का कहना है कि अगर उसके पास मुंबई में 4 फ्लैट थे तो वो प्रत्यूषा के घर में आकर क्यों रह रहा था। आपने जैसे कि हमारी पहले बात हुई तो आपने कहा कि जब वो पहले आया था प्रत्यूषा की जिंदगी में तो उसने कहा कि उसके पास 4 फ्लैट्स हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो उस वक्त वो आपके फ्लैट में क्यों आया? उसके पास दूसरे फ्लैट्स नहीं थे आने के? वही तो जब हमको पता नहीं है। जब हम मिले थे तो वो भाड़े के फ्लैट में ही रह रहा था, और वो जो जहाँ रह रहा था वो लोग भी उसको शायद फ्लैट छोड़ने के लिए मजबूर किया था, और सारा सामान हमारे घर पे आके वो डंप कर दिया था। बिस्तर लपेट के हमारे घर में आके रहने लगा, हमारी रोटियां तोड़ने लगा और वहीं सोने लगा। जिसके पॉकेट में पेनी लेस इंसान 10 रुपये जिसके पॉकेट में नहीं होते थे, इतना बड़ा खजाना मिल गया था। प्रत्यूषा के मां बाप अपनी बेटी की मौत से गहरे सदमे में हैं और ऐसे में राहुल राज के इल्जामों ने उन्हें हिला कर रख दिया है। प्रत्यूषा के माँ बाप ने, प्रत्यूषा तो
अगर हैंडल करना जानती, मैं इसीलिए उनके माँ बाप को बोल रहा हूँ, अगर हैंडल करना जानती तो अपना सब कुछ खुद हैंडल करती। जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में खास दिखाया गया है कि प्रत्युषा बैनर्जी का आज तक कोई सोलो अकाउंट नहीं था, सारे अकाउंट उनकी माँ के साथ या उनके पापा के साथ था। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जो भी एलिगेशंस हो रहा है, इकलौती औलाद हमारा जिसका सपना पूरा करने के लिए हम जमशेदपुर जैसा एक छोटा शहर से उसको मुंबई भेजते हैं, और मुंबई में रहने के लिए खर्च जो है वो हम बेयर करते हैं, और आज हम उसी के पैसे को बर्बाद कर दे रहे हैं। इस तरह का गलत एलिगेशन। अगर उसके साथ उसका माँ का जॉइंट अकाउंट है भी, तो औलाद Who के the साथ hell is he to talk about it? प्रत्युषा के माँ बाप का कहना है कि राहुल अपने बचाव में चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन उन्हें उसकी सारी सच्चाई पता है। वो उसे हर हाल में सजा दिलाकर ही रहेंगे। उनका आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने जांच ठीक से नहीं की, इसलिए उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हम उनके पास गए और उनको अपना जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएं, और उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना, गंभीरता से लिया और हमें तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तो ये थे मेरे साथ प्रत्युषा के माता पिता, जिनका ये कहना है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह को उन्होंने चिट्ठी लिख दी है, और साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने भी उनको आश्वासन दिलाया है कि जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई होगी, और सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। प्रत्युषा के मां बाप ने अपनी बेटी की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। फिलहाल प्रत्युषा केस में आरोपी राहुल राज जमानत पर रिहा है, और ऐसे में देखना यह है कि इस मामले में अब क्या नया मोड़ आता है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।